शुरुआत बड़ी खबर के साथ भारत न्यूजीलैंड बिजनेस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संबोधन दिया है। ऑकलैंड में आप सबके बीच आकर बेहद खुशी हुई है। पीएम मोदी की तरफ से आगे कहा गया, भारत न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है बल्कि ग्लोबल ग्रोथ का लॉन्च पैड है। भारत दुनिया का तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। न्यूजीलैंड भारत की विकास यात्रा में सहभागी रहा है। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि हम समावेशी और सतत विकास का मॉडल तैयार कर सकते हैं। भारत में तेजी से टूरिज्म में इजाफा हो रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। रक्षा, व्यापार, खेल के क्षेत्र में कई अहम समझौते हुए हैं न्यूजीलैंड के साथ में। भारत में $20 बिलियन का निवेश भी करेगा न्यूजीलैंड। भारत में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप हैं। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि भारत में 100 सिटी में 8000 से अधिक प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत और न्यूजीलैंड मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। न्यूजीलैंड और भारत मिलकर नई शक्ति के रूप में उभरे हैं। पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की न्यूजीलैंड की। खेल के हमारे संबंधों के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसका जिक्र भी पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। तो एक इकोनॉमिक फोरम कार्यक्रम में, बिजनेस फोरम कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी थी, जहां पर उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही। फ्रेंड, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है। इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है कि नए जोश और उत्साह के साथ काम करते हुए हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे। न्यूजीलैंड द्वारा अगले 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया गया है। यह केवल निवेश का नहीं है, बल्कि भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनने का भी कमिटमेंट है। फ्रेंड्स, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हमारी बढ़ती मिडिल क्लास, लार्ज स्केल डिजिटल एडॉप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भारत को एक यूनिक ग्रोथ स्टोरी बनाते हैं। भारत में हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को गवर्नेंस का आधार बनाया है। आज भारत में पॉलिसी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ग्रोथ की कंटिन्यूटी है। इसलिए आज विश्व को हमारा संदेश है, इंडिया इज नॉट ओनली अ मार्केट, इंडिया इज अ लॉन्च पैड फॉर ग्लोबल ग्रोथ। भारत में बन रहे इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू की है, PLI। इसके अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग से लेकर टेक्सटाइल जैसे 14 सेक्टर्स में लगभग $20 बिलियन का सपोर्ट दिया जा रहा है। मैं आप सभी को
इस मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत में एयरपोर्ट्स, रीजनल कनेक्टिविटी, एयर कार्गो और टूरिज्म तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हम मिलकर कार्गो कॉरिडोर्स, फ्लाइट कनेक्टिविटी और ज्वाइंट टूरिज्म पैकेजेस बना सकते हैं। कीवी, एप्पल्स, हनी और सी फूड के लिए पेरिशेबल कार्गो सॉल्यूशंस विकसित किए जा सकते हैं। न्यूजीलैंड के पास हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस और फॉरेस्ट्री में विशाल एक्सपर्टीज है। भारत के पास कंज्यूमर मार्केट, फूड पार्क्स और एग्रीटेक टैलेंट की ताकत है। हम मिलकर फार्म टू मार्केट, वैल्यू चेन्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। फिनटेक में आज भारत ग्लोबल लीडर है। आज दुनिया की 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स भारत में होती है। हम डिजिटल पेमेंट्स के साथ साथ ग्रीन बॉन्ड्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स है और अब तो एक यूनिकॉर्न भी बन गई है। दोनों देशों की कंपनियां भारत के स्पेस इकोसिस्टम के साथ मिलकर स्मॉल सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग और ओशन मॉनिटरिंग में काम कर सकते हैं। Reliability, follow through, and creating value together. And this holds equally true whether it be in both business or diplomacy. And under your leadership, Prime Minister Modi, India has become one of the world's fastest and largest growing economies. It is a major geopolitical player and an Indo-Pacific partner, known for its scale, its innovation, its ambition, and its strategic influence. New Zealand is an open, trusted, innovative, and globally connected place. We offer expertise in food production and education and technology, tourism, sustainability, and we have a strong record of practical cooperation and trusted partnership. Together, we can support job creation, we can expand trade, attract investment, and create new opportunities in both India and New Zealand, all with the goal of increasing the prosperity and security for our peoples. Now, no New Zealand-India gathering would be complete without highlighting one of our strongest people-to-people connections, and of course, that is sport. In fact, this year marks 100 years since the Indian Army hockey team toured New Zealand in 1926. And that tour attracted large crowds and introduced New Zealanders to a new style of play led by the legendary Diane Chand. We will mark that milestone through 100 years of unity through sport, a year-long program of sporting, community and cultural events across New Zealand in 2026. Now, cricket will always be a special connection, and New Zealanders know the passion India